आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है, महिलाओं को होमगार्ड व शिक्षक भर्ती में दी जाए वरीयता। जी हाँ, महिलाओं को होमगार्ड और शिक्षक भर्ती में दी जाए वरीयता, यह कहना है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। सीएम ने कहा है डब्ल्यूई सूचकांक महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम, लखनऊ में स्थित बेहतर श्रावस्ती बलरामपुर में सुधार की जरूरत। सीएम नियंत्रण कक्ष से जुड़ेगा सूचकांक विभाग भी, इसी आधार पर करेंगे नीति निर्माण। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है होमगार्ड और शिक्षक भर्ती में पुलिस भर्ती तर्ज पर महिलाओं को वरीयता दी जाए। राज्य सरकार दायित्व है कि महिलाओं को न सिर्फ सम्मान मिले बल्कि उन्हें सुरक्षा बलों और शासन प्रशासन में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। वहीं प्रदेश के 2382 केंद्रों पर होगी आरओ प्रारंभिक परीक्षा। एआई तकनीक से की जाएगी निगरानी, आंखों की पुतली से होगी अभ्यर्थियों की पहचान। 17 जिले बड़े लेकिन कम हो गए 5 की, डिवाइस मिली तो एजेंसी पर होगा जुर्माना। यूपीपीएससी में प्रदेश के सभी 75 जिलों के नोडल अफसरों की कार्यशाला में दी गई जानकारी। जहां समीक्षा अधिकारी, आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी, एआरओ प्रारंभ परीक्षा 2023 के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2382 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें प्रयागराज के 106 केंद्र शामिल हैं। इस बार परीक्षा की निगरानी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से की जाएगी। मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी में हुई प्रदेश के सभी जिलों के नोडल अफसरों की कार्यशाला में परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 27 जुलाई 25 को प्रस्तावित है। आरओ के 411 पदों में भर्ती के लिए जो है अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग के इतिहास में पहली बार किसी परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं परिवहन निगम के चालकों परिचालकों को दिया गया 10,000 बोनस। महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले को सरकार ने दिया बोनस, फैसला स्वागत योग्य। महाकुंभ 25 में ड्यूटी करने वाले परिवहन निगम के चालकों परिचालकों को 10,000 रुपये बोनस दिया गया है। कुल 24,071 चालकों परिचालकों खातों में 24 करोड़ 71 लाख की राशि भेजी गई। इसमें 11,746 चालक और 12,250 परिचालक सहित कुल 24,071 कर्मी शामिल हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने यह जानकारी दी थी। माननीय मुख्यमंत्री का इसके लिए आभार जताया। उन्होंने कहा यह परिवहन निगम के चालकों परिचालकों की प्रेरणा काम करे। इस प्रेरणा आने वाले समय में हमारे चालक परिचालक और बेहतर सुविधाएं जनता को मुहैया कराएंगे। वहीं महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10,000 रुपये भुगतान करने की घोषणा की है। रोडवेज कर्मचारी संघ के नेता रजनीश मिश्रा ने मुख्यमंत्री जी के फैसले स्वागत किया। उन्होंने कहा मेरी सभी साथियों से अपील है कि आप मेहनत और ईमानदारी से कार्य करते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ कर्मचारी हित में परिवहन निगम के हित में सदैव प्रयास करता रहेगा। अब बात करते हैं बेसिक शिक्षकों के स्वैच्छिक तबादले की। जी हाँ, बेसिक शिक्षकों के स्वैच्छिक तबादले अभी चल रही रहे हैं और एक और बड़ी अपडेट है कि ये प्रक्रिया फिर से अपनाई जाएगी। जी हाँ, शिक्षक छात्र समानुपात करने के लिए 20,000% सचिव जारी करेंगे कार्यक्रम। उद्देश्य है कि आवश्यकता वाले विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त हो सके। तो यहाँ पर आप देखें 20,182 शिक्षकों की स्वेच्छा से अंतर जनपद स्थानांतरण के लिए जाने के बाद 20,000% शिक्षकों की स्वेच्छा से स्थानांतरण के लिए एक और अवसर देगा। इससे आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों से आवश्यकता वाले विद्यालयों में शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। आवेदन लेने, सत्यापन और स्थानांतरण आदेश के संबंध में कार्यक्रम जारी किया जाएगा। उद्देश्य यह है कि आवश्यकता वाले विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त हो सके और शिक्षक भी अपनी सुविधा अनुरूप तैनाती पा सके। 20,000% सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 30 जून को जिन 20,182 शिक्षकों का स्वेच्छा से अंतर जनपदीय स्थानांतरण मिला है, उसमें से कुछ शिक्षकों ने अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। उन्हें कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्रवाई के निर्देश सभी जिला विशेष अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके बाद स्वेच्छा से स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया कुछ दिन में फिर से शुरू की जाएगी। इसके लिए आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले आवश्यकता वाले विद्यालय सूची तैयार कर जारी की जाएगी ताकि उसी अनुरूप शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकें। आवेदनों का सत्यापन जिला विशेष अधिकारी द्वारा कराया जाएगा। इसके बाद स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे। आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले विद्यालय स्वेच्छा से आवेदन न करने विभाग अपने स्तर से कार्रवाई करेगा। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्वेच्छा से आवेदन न करने पर विभाग अपने स्तर से कार्रवाई करेगा। तो आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों से स्वेच्छा से आवेदन न करने पर विभाग अपने स्तर से कार्रवाई। तो अब ये जो है जो प्रक्रिया है उसमें जो है आपको भाग लेना ही होगा। अगर आप भाग नहीं लेते हैं तो आपको विभाग अपने स्तर से विद्यालय भी आवंटन कर सकता है और ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस टाइप से यहाँ पर कह दिया गया है। तो यहाँ पर अब जो है अभी स्वैच्छिक था, अब यहाँ पर आवश्यक हो जाएगा, यानी कि आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और विकल्प देने पड़ेंगे जिससे कि आपको ट्रांसफ़र हो सके। और विभाग चाहता है कि शिक्षक छात्र अनुपात जो है वो बराबर हो सके। वहीं परिषदीय विद्यालयों में दिखेंगे ग्रीन व्हाइट बोर्ड। अब परिषदीय विद्यालयों की कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड नहीं दिखेंगे, उनकी जगह हर कमरे में गुणवत्ता वाले ग्रीन और व्हाइट बोर्ड लगाए जाएंगे। यह बदलाव सिर्फ पढ़ाई के माध्यम को रंगीन और साफ नहीं बनाएगा बल्कि सरकारी स्कूल की पुरानी तस्वीर बदलेगा। उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कमोई विद्यालय इस बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि कुछ विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड को पहले ही हटाया जा चुका है।
तो अब लेकिन सभी परिषदीय विद्यालयों में ग्रीन और व्हाइट बोर्ड लगाने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक पदोन्नति जल्द शुरू होगी। शासन से संवर्ग के कोटे का कर दिया निर्धारण। 1992 न्यायालय संशोधन को मिली मंजूरी। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजकीय स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा। सरकार द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पदों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से भरने के निर्णय के बाद अन्य पात्र शिक्षकों की पदोन्नति की बाधा समाप्त है। शासन ने पदोन्नति पदों को भरने के लिए हाल में पुरुष, महिला एवं निरीक्षण संवर्ग के कोटे का निर्धारण कर दिया है। तो माध्यमिक स्कूलों में जो है शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को पदोन्नति का इंतजार अभी भी है और काफ़ी लंबे समय से पदोन्नति जो है बेसिक शिक्षा विभाग में नहीं हुई है और जिसका इंतजार शिक्षक साथी कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि मामला कब तक कोर्ट से निपट पाता है, क्योंकि वहाँ पर टेट और नॉन टेट का मामला लगा हुआ है। इस वजह से पदोन्नति की प्रक्रिया में अभी जो है होना मुश्किल दिख रहा है। और भी अन्य अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।